శివసాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ ఆదిలాబాద్ ద్వారా ట్వింకిల్ కామ్దార్ బంధ బాంధవ్యాలను త్రుజించి జైన సన్యాసిగా ఏ విధంగా మారిందో వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళి మేము ఒక వీడియో తీయడం జరిగింది. ఆ వీడియోను మీ అందరికీ మేము చూపెడుతున్నాము, చూడండి. मेरा नाम ट्विंकल कामदार है। मैं आगे जाके जैन सन्यास बनने जा रही हूँ। जैन में मैं एक साध्वी के रूप में बनने जा रही हूँ। 22 जनवरी 2024 को जावद में हमारे गुरुदेव आचार्य सम्राट एकीराज रामलाल जी महाराज साहब के मुख से मुझे दीक्षा ग्रहण किया जाएगा। ये दीक्षा ग्रहण करने के बाद मैं पूरी दुनिया में बस पैदल ही चलूंगी। मैं किसी भी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये दीक्षा इसलिए है कि मैं पूरे अहिंसा का पालन करना चाहती हूँ। और अगर ये मैंने जो मुंह पे लगा है इसको मुंह पत्ती कहते हैं। और मुंह पत्ती भी इसलिए होती है कि हवा में जो जीव होते हैं, हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी रक्षा के लिए मैंने ये मुख पर मुंह पत्ती लगाई है कि मेरे मुंह से जो निकल रही हवा, वो हवा से वो जीव मर ना जाए, इसलिए मैं मुंह पत्ती लगाकर ही बात करती हूँ। ऐसे में पूर्ण जीवन में अहिंसा का पालन करूंगी। इसकी प्रतिज्ञा मैं वहाँ पे 22 जनवरी को दीक्षा ग्रहण करूंगी, तब ये प्रतिज्ञा करूंगी। इट्स इजी डिसीजन फॉर माई सेल्फ। ये डिसीजन इसलिए इजी है क्योंकि मैं अपने आप को आत्मा के रूप में देखती हूँ। हमारे अंदर आत्मा है, सभी के अंदर आत्मा है, और उसी आत्मा को परमात्मा बनाना है। और परमात्मा बनाने के लिए हमें दीक्षा का मार्ग ही सबसे अच्छा है, क्योंकि संसार में रहकर हम कितने पापों के बीच में रहते हैं और मन में फिर हमेशा ऐसा लगता है कि हमें हर पल पाप करना पड़ रहा है। इसी पापों से छुटकारा पाने के लिए, अपने कर्मों से मुक्ति के लिए मैं ये मार्ग पे जा रही हूँ। और ये मार्ग मेरे लिए इजी है क्योंकि मुझे संसार में रहना डिफिकल्ट लगता है। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 6 साल जॉब किया है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की थी। मैंने स्कूलिंग यहाँ पे आदिलाबाद में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में की थी। उसके बाद पढ़ाई के लिए हैदराबाद गई थी। हैदराबाद में नारायणा कॉलेज से मैंने एमपीसी किया। एमसेट की एग्जाम देकर फिर मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला और इंजीनियरिंग 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में 6 साल जॉब किया हैदराबाद से। और फिर अब 6 साल जॉब होने के बाद, लेकिन मैं ये जॉब करती थी लेकिन मुझे वो शांति का महसूस नहीं होती थी कि हम कितना भी कमा रहे हैं लेकिन वो कुछ काम आने वाला नहीं है। लास्ट में खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, तो फिर क्यों हम इतना कमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, यही सोचकर फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैंने जैनिज्म की पढ़ाई शुरू की। जैनिज्म की पढ़ाई मैंने बीकानेर आरोग्य बोवी लाभम जो संस्थान है, वहाँ पे जाकर 6 महीने रहकर 6 महीने उसका पूरा नॉलेज लिया। और हमको बचपन से ही यहाँ पे महावीर भवन में पढ़ाया भी जाता था। उस प्रिंसिपल्स के लिए से ही मुझे जीना है, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, तो इसीलिए मैं आगे जाके ये दीक्षा ले रही हूँ। अगर आऊंगी तो एक साध्वी के रूप में आऊंगी, तब मैं ऐसे नॉर्मल में नहीं आऊंगी। साध्वी के रूप में आकर सबको बस यही ज्ञान दूंगी कि उनको अपना आत्मा को पहचानना है, अपने अंदर छुपी हुई आत्मा को परमात्मा बनाना है, उसी परमात्मा के मार्ग पर जाना है और पूर्ण अहिंसा का पालन करना है। सर्विस फॉर मैन इज सर्विस टू गॉड, दिस इज द प्रोवर्ब। दैट्स व्हाई आई विल डू द सर्विस फॉर एवरी मैन टू मेक देम गॉड। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि संन्यास एक ऐसा मार्ग है जो अपनों को मुक्ति के लिए लेके जाता है। हम कितने ही जन्म ले लिए, कितने ही बार मर गए, लेकिन हमारा एक भी मरण सही मरण नहीं हुआ, इसलिए हम बार बार जन्म ले रहे। अगर हम संन्यास लेंगे और अपने मुक्ति के राह पर चलेंगे तो एक दिन वो आएगा कि हमें वापस जन्म लेना नहीं पड़ेगा और हम मोक्ष में रहेंगे और अपनी मुक्ति के सुख में रहेंगे। यहाँ पर रहकर कितने ही आप सुख का अनुभव कर लो, लेकिन बाद में दुख आ ही जाता है, तो वो परमानेंट सुख नहीं है। परमानेंट सुख चाहिए तो हमें इस मार्ग पर जाकर अपने कर्मों से लड़ना होगा, कर्मों से जीतना होगा, कर्मों से जीतकर मुक्ति को पाना होगा। और एक बार हम मुक्त बन गए तो हम हमेशा एक सुख में रहेंगे, अनंत शक्ति में रहेंगे, अनंत सुख में लीन रहेंगे। आज सभी यूथ में मैं यही कहना चाहूंगी कि यूथ में ही शक्ति होती है कि वो सही मार्ग पर जा सकते और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकते। एक एज के बाद हम अपने शरीर से लाचार हो जाते, शरीर से लाचार जो जीवी लिविंग बीइंग है उनकी रक्षा के लिए इस्तेमाल करें। लिव एंड लेट लिव, लेट यू लिव एंड लेट लिव अदर लिविंग बीइंग्स ऑल्सो।
That is the motto every living being should follow. So I inspire the youth to live and let live.